हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने बॉलीवुड में पिक्चर बनाने के वास्ते बड़े जोरों शोरों से एंट्री मारी थी, पर खुद ही 10 सालों के अंदर बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ 11 पिक्चर प्रोड्यूस करके इंडिया को टाटा बाय बाय कह दिया, ये बोल के कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल सही नहीं है भाई। यहाँ इतनी महंगी बजट वाली मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है और ऊपर से एक्टर्स ही मूवीज के ग्रॉस इनकम में से 50% चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर वॉल्ट डिज्नी के हिसाब से बॉलीवुड वाले घाटे में जा रहे हैं, तो फिर कहानी जैसे मूवीज जिसे सिर्फ 8 करोड़ के बजट में बनाया था, उसने पूरे 104 करोड़ कैसे कमा लिए। या फिर अगर हम बात करें बधाई हो मूवी की, तो वो 30 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने कमाए पूरे 132 करोड़ रुपीस। इवन स्त्री और राजी 20 करोड़ और 40 करोड़ के बजट में रिस्पेक्टिवली बनी थी और इन्होंने कमाए 180 करोड़ और 159 करोड़ रिस्पेक्टिवली। इनफैक्ट सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी का तो माइंड ब्लोइंग सक्सेस था, जिसे सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने जो कमाया उससे 600 गुना ज्यादा और बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया पूरे 977 करोड़ रुपीस का। लेकिन ये तो छोटी छोटी लो बजट वाली मूवीज है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 4 चांद लगा दिए थे, तो ऑब्वियसली बड़े बजट वाले मूवीज का भी पोटेंशियल और ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या वॉल्ट डिज्नी वाले झूठ बोल रहे थे, या फिर ये गोरे लोग अपने इंडियंस के सामने टिक नहीं पाए? क्योंकि बॉलीवुड का सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी मूवीज रिलीज होने से पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा यूं ही कमा लेती है। एंड बिल्कुल इट्स अ फैक्ट। और आपने तो ये देखा ही होगा, जो भी बॉलीवुड से कनेक्टेड है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सभी एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं और पानी की तरह पैसे बहाते हैं। तो आखिर ये पैसे कमाते कैसे हैं? कैसे बॉलीवुड की पिक्चरें 100, 200, 300 करोड़ कमा लेती है? सो फ्रेंड्स, चलो क्यों ना एक काम करते हैं, क्यों ना आज हम मिलकर इस राज से हमेशा के लिए पर्दाफाश कर लेते हैं। अपनी गेट सेट फ्लाई की एक ओरिजिनल जोरदार धांसू फाड़ू साई-फाई एक्शन मूवी बनाकर, और इससे हम सभी वो स्टेप से गुजर सकते हैं जिससे सारी मूवीज गुजरती है और हम भी इस प्रोसेस का एक जायजा ले सकते हैं। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। बट एक मिनट, अपनी मूवी पैसे कैसे और किस तरीके से और कहां से कमाएगी, उसके पहले तो हमें यह जानना होगा कि बॉलीवुड की पिक्चर आखिर बनती कैसे और कौन कौन उसमें पहले कितने पापड़ बेलकर कितने पैसे लगाता है। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ गेट सेट फ्लाई मूवी, हमें एक एक्शन मूवी बनानी है। सो किसे लेंगे अपन? अपनी पिक्चर हिट बनानी है, 100 करोड़ पार करानी है, तो एक्टर सोच लो, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर ऋतिक रोशन। अब यहाँ पर एक सर्वे के हिसाब से इन सभी के बारे में लिखा गया था कि ये सब ए लिस्ट एक्टर्स फीस तो चार्ज करते ही हैं, पर उसके साथ फिल्म हिट हुई तो उसमें से अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी मांगते हैं। और ऊपर से इनकी फीस भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है। जैसे ऋतिक रोशन 60 करोड़ चार्ज करता है, शाहरुख खान 80 करोड़, आमिर खान 90 करोड़, सलमान खान 100 करोड़ और अक्षय कुमार 120 करोड़। और जाहिर सी बात है, इन ए लिस्ट एक्टर्स का रेट कार्ड तो अपने बजट में फिट नहीं होने वाला, क्योंकि 100 करोड़ तो हमारी मूवी को कमाना है, हमारा बजट नहीं है। और वो बात अलग है कि इनका भी इतना ज्यादा पैसा चार्ज करना भी जायज है, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है 99% मूवी स्क्रिप्ट या स्टोरी के बलबूते पे नहीं, बल्कि बड़े बड़े एक्टर्स के नाम से बिकती है। और इसी के कारण प्रोड्यूसर्स भी दिल खोलकर पैसा लगाते हैं। पर एनीवे, अपना इतना बजट नहीं है, इसीलिए इन सबसे अच्छा अपन खुद ही बन जाते हैं हीरो। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती है, थोड़ा और सीख जाएंगे, क्लासेस वासेस लगा लेंगे। सो अपनी गेट सेट फ्लाई की पिक्चर के लिए अपने पास टोटल बजट है 76 करोड़ रुपीस का। चौंको मत, मान लो मेरे पिताजी बहुत अमीर है और मुझे सारा पैसा विरासत में मिला है। सो इस केस में इस मूवी का प्रोड्यूसर बनूंगा मैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि पिक्चर पे प्रोड्यूसर्स पहले अपने पैसे लगाते हैं और फिर बाद में उसे रिकवर भी करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉफिट के साथ। सो वापस आते हैं प्रोडक्शन पर, जहां अपनी पिक्चर का प्रोड्यूसर मैं खुद ही हूं और साथ साथ डायरेक्शन और एक्टिंग भी मैं ही कर रहा हूं। तो जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मुझे पता है कि एक मूवी 4 स्टेजेस में बनती है: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। जिसमें डेवलपमेंट में प्रोड्यूसर एक स्टोरी या फिर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करता है या फिर किसी राइटर के थ्रू उसे लिखवा के एक्टर्स को फाइनल करता है, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट नेक्स्ट स्टेप में जाती है, जो है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में लोकेशन, एकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स देखा जाता है। तो भाई यहाँ पे अपने को लोकेशन और लॉजिस्टिक्स 2 करोड़, अभी कोविड चल रहा है सो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए 2 करोड़ और एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के एकोमोडेशन और फूड के लिए 7 करोड़। ये सभी हमें प्री प्रोडक्शन में खर्चा होने वाला है। तो अब ये सब काट फूट के अपने पास फिर भी 65 करोड़ रुपीस बचे हैं, जिससे हम प्रोडक्शन के वक्त में शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, वीएफएक्स और क्रू मेंबर्स की सैलरी में लगाएंगे। अभी एक्शन फिल्म है तो हमें ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए एक हॉट एंड ब्यूटीफुल कातिलाना एक्शन वाली हीरोइनी। लगता है अपन कटरीना को साइन कर लेते हैं। उसने पहले भी कई सारे एक्शन फिल्मों में 4 चांद लगाए हैं और उसकी यूजुअल फीस भी 15 करोड़ है, यानी अपने बजट में भी फिट हो जाएगी। सो चलो फिर हीरो सेट और हीरोइनी सेट, तो फिर शूट करते हैं अपनी मूवी को। एंड A few months later, it's done. मूवी हो गई है शूट एंड रेडी। जहां अपने बजट में से 15 करोड़ माइनस हुए कैटरीना के, तो बचे 50 करोड़।
शूटिंग में खर्चा हुआ 25 करोड़ का और बाकी के 25 करोड़ गए क्रू मेंबर्स, प्रोडक्शन वर्कर्स और स्टाफ मेंबर्स की सैलरी में। सो फिर अपने पास क्या बचा? मैंने इतना कुछ किया और मैंने क्या कमाया? घंटा। अब यहां से शुरू होता है बॉलीवुड मूवी के पैसे छापने का बिजनेस, जहां पर प्रोड्यूसर एक प्रॉपर सप्लाई चेन के थ्रू अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर करेगा। अब यहां से दो सिनेरियोज होते हैं, जहां पे पहला सिनेरियो है एक प्रोड्यूसर किसी डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो पिक्चर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे अपनी पिक्चर को सीधा बेच देगा। मतलब उसके जो राइट्स वगैरह होंगे डिस्ट्रीब्यूटर वो खरीद लेगा और अपने अनुसार उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर को एक लंप सम अमाउंट दे देगा उस पिक्चर के बदले में। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि प्रोड्यूसर, एक्टर या डायरेक्टर्स ही थर्ड पर्सन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाकर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल पहले सिनेरियो में मेरी पिक्चर का बजट है 75 करोड़। सो अगर मुझे उसे डायरेक्टली किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है तो मैं उसे 100 या 120 करोड़ में बेच दूंगा, डिपेंडिंग ऑन मेरी प्रीवियस फिल्म्स की वो कितनी हिट हुई है या कितनी फ्लॉप हुई है और कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे एक्चुअल में खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट लेकर वन टास्क की गोली लेकर सीधा सटक लेता है। लेकिन कितनी बार प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एग्रीमेंट होती है कि अगर फिल्म फॉर एग्जांपल 150 से 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेगी तो उसमें प्रोड्यूसर भी अपना हिस्सा मांगेगा और फिर पूरा का पूरा भार रहता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, जो पिक्चर्स को कैसे कैसे थिएटर्स में, बॉक्स ऑफिस, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मर्चेंडाइजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बेच कर पैसे कमाता है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो पिक्चर में अपने 10 से 15 करोड़ लगा के सही से अच्छे से मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन करेगा, जिससे कि उस मूवी के बारे में हाइप क्रिएट हो सके। लेकिन क्या आपको पता है फ्रेंड्स, पिक्चर के फ्लॉप होने के बाद भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने सारे पैसे रिकवर कैसे कर लेते हैं? अब याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मूवी के रिलीज होने के पहले ही 100 से 150 से 200 करोड़ जितने ढेर सारे पैसे ये कमा लेते हैं ऑलरेडी। जहां फॉर एग्जांपल आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी को 240 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और उसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ ही कमाए, पर फिर भी इस मूवी ने जैसे तैसे करके अपने 240 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया प्रोड्यूसर्स के लिए थ्रू नॉन थिएट्रिकल सोर्सेज जैसे सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, मार्केटिंग टाई-अप्स और ओटीटी राइट्स वगैरह वगैरह। और ये है इकोनॉमिक्स ऑफ थग्स ऑफ हिंदुस्तान अगर आप जानना चाहोगे तो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 220 करोड़, कॉस्ट ऑफ प्रिंट्स मार्केटिंग 20 करोड़, सो टोटल कॉस्ट A+B जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जो है 240 करोड़। और उसके बाद टोटल रिकवरीज मतलब इन सोर्सेज से इसने पैसे कमाए हैं इस मूवी ने, इस सो कॉल्ड फ्लॉप मूवी ने। आप देख सकते हो A+B+C+D+E+F which is 371 करोड़ रुपीस। मतलब इस केस में भी प्रॉफिट हुआ 131 करोड़ का। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 54.58%। वाह, एक फ्लॉप मूवी बनाकर भी इतना कमा लिया। और यहाँ तक कि एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR ने रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपीस कमा लिए थे। मतलब अगर बड़ी से बड़ी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो कभी भी ये समझने की गलती मत करना कि वो मूवी ने पैसे नहीं कमाए या वो मूवी घाटे में गई है। ये कैसे भी करके प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। सो अब एनीवे बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहां पर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स खुद ही मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल निभाते हैं और वो सोचते हैं कि यार अननेसेसरी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, वो अपना प्रॉफिट भी ले लेगा तो उससे अच्छा हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सो अब यहाँ पर नाम आता है बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर्स का, जैसे यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस एटसेट्रा। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स ने अपने ही प्रोडक्शन हाउसेस खोल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स और शाहरुख खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पर बजरंगी भाईजान मूवी और दंगल को ही ले लो। बजरंगी भाईजान का बजट था 90 करोड़, जहां पर इसके प्रोड्यूसर सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान खुद ही थे और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस SKF फिल्म्स ने ही किया था। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का रोल भी जिसने एक्ट किया था एक्टर और जिसने प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर, उसी ने निभाया। लेकिन क्या आप जानते हो इस फिल्म ने पूरे दुनिया में कितना कमाया? पूरे के पूरे 969 करोड़ रुपीस। मतलब समझ रहे हो, सलमान भाई ने अपनी ही मूवी में 90 करोड़ लगाए और उसके बदले में 1116% ज्यादा पैसे कमा लिए। इन शॉर्ट कुछ ही सालों में अपने पैसों को 11 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। 90 करोड़ की चीज बिक गई 969 करोड़ में। अब दंगल मूवी को ही देख लो, इसके प्रोड्यूसर थे आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव और पूरी मूवी 70 करोड़ रुपीस की बजट में बनाई गई थी। पर पता है इसने दुनिया भर में कितने पैसे कमाए? पूरे 2000 करोड़ रुपीस। मतलब समझो यहाँ पर जो एक्टर है वही प्रोड्यूसर था और डिस्ट्रीब्यूटर भी था। और इन एक्टर को वैसे तो एक मूवी के 100 करोड़ मिलते हैं, पर क्योंकि इन्होंने सारा काम खुद ही कर लिया इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का रोल, तो इन्हें अपने पैसों पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया 3000% का।
I mean, कहीं पे भी इतना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। Anyway, चलो फिर वापस हम अपनी मूवी पे आते हैं, जहां मैंने अपनी मूवी के लिए ये सोच लिया, ये सब देखकर कि क्यों ना मैं खुद ही मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाऊं। क्योंकि अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को राइट्स बेच दूं और पता चला कल मूवी हिट हो जाए और 300, 400, 500 करोड़ कमा ले, तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा शेयर तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाएगा ना। काहे को इतना सब झंझट पालने का। तो अब अपनी मूवी बन के रेडी है थिएटर में रिलीज होने के लिए। लेकिन अपनी पिक्चर भी भाई, जैसे मैंने कहा था, रिलीज करने से पहले ही हम उससे मजबूत पैसे छपवाएंगे। हम अपनी मूवी के लिए भी सैटेलाइट राइट्स यानी कि फर्स्ट टाइम ऑन टीवी प्रीमियर वाले राइट्स के लिए पूरे 65 करोड़ रुपीस का बिड लगाएंगे और उसके म्यूजिक राइट्स यानी कि स्पॉटिफाई, गाना.com, विंक जैसे वेबसाइट्स पर फ्रीली अवेलेबल करने के लिए 15 करोड़ रुपीस लगाएंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करवाने के लिए 10 करोड़ चार्ज करेंगे और साथ ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टाइप्स में 5 करोड़ कमाएंगे और रीमेक राइट्स के थ्रू 5 करोड़ कमाएंगे। और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैं किसी को दे देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वहां पर बेच दी मूवी और उसके एक्स्ट्रा 15 करोड़ मिले और साथ ही थोड़ी बहुत मर्चेंडाइजिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिलाकर 1 करोड़ कमा लिए, यानी कि टोटल मिलके हो गए 116 करोड़ रुपीस। एंड वाह, दिस वॉज प्रॉफिटेबल। अपनी पिक्चर ने रिलीज होने से पहले ही सेंचुरी मार दी। अब देखो कैसे मूवी ने रिलीज होने से पहले ही कमा लिए पैसे और अब सिर्फ उसका थिएटर्स में रिलीज होना बाकी है। पर क्या आपको पता है ये मूवीज हम ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है? वेल, यहाँ पर आता है रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिनके कंधों पर आ जाती है मूवीज को ऑडियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। जहां पर इंडिया के कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि धर्मा प्रोडक्शंस, इरोज इंटरनेशनल, एक्सेल एंटरटेनमेंट, फॉक्स स्टार स्टूडियोज, रेड चिलीज, रिलायंस और यश राज फिल्म्स इन प्ले आ जाते हैं। और यहाँ पर इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क पूरे इंडिया में 14 सर्किट्स में डिवाइडेड है, जहां हर सर्किट में हर डिस्ट्रीब्यूटर के सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट रहते हैं, जो आगे उनके सर्किट में एग्जिबिटर्स यानी कि थिएटर्स में मूवी फॉरवर्ड करते हैं, एक वेल डिफाइंड सप्लाई चेन के जैसे। और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी पिक्चर कौन से सर्किट में कितने थिएटर्स में रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बड़े स्टार की मूवी पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज होगी और वहीं पर दूसरी तरफ किसी छोटे हीरो की मूवी शायद पूरे इंडिया में ना रिलीज हो और सिर्फ मेजर मेट्रो सिटीज में ही रिलीज हो। और अब ये सब डिसाइड होने के बाद अब बारी आती है एग्जिबिटर्स की यानी कि थिएटर्स की, जहां पर वो मूवी चलाई जाने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में मूवीज बॉक्स ऑफिस के थ्रू पैसे अर्न करने की और कैसे करती है, तो इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स दोनों हैं, जहां दोनों तरह के थिएटर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, जो प्राइमरीली नंबर ऑफ फिल्म स्क्रीन एंड प्रॉफिट रिटर्न्स पर फोकस करती है। तो यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हो, जिससे आपको एक बेटर आइडिया आएगा। जैसे जब मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट वीक में 50% और फिर उसके बाद जब तक मूवी चलती रहती है तब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर्स वालों के पास से 30% प्रॉफिट लेते रहेंगे। और अब रही बात सिंगल स्क्रीन की, तो ये लोग तो बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि जहां एक मल्टीप्लेक्स में दिन के 25 से 30 से भी ज्यादा शोज होते हैं, वही सिंगल स्क्रीन में दिन के सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 शोज ही होते हैं। लेकिन इतने कम शोज होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंगल स्क्रीन वालों से 70 से 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लेक्स के मुकाबले इनका ही घाटा हो रहा है और शायद यही वजह हो सकती है कि सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर्स की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। अब इसे मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो टिकट का प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन क्या आप जानते हो ये 100 रुपयों में से कितने पैसे किसको कैसे कैसे मिलते हैं? 100 रुपए के टिकट में से सबसे पहले कटेगा 30 से 35% एंटरटेनमेंट टैक्स, जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और हर स्टेट में वेरी करता है। और फिर यहाँ से बचा हुआ 70 से 65% जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर वालों को, जो उनकी अपनी एग्रीमेंट के हिसाब से आपस में डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे उनकी एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को देंगे या फिर डायरेक्टली अपने पास रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुल्तान मूवी का ही केस ले लो, जहां इस मूवी को 145 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसने 623 करोड़ रुपीस कमाए, जिसमें 30% यानी कुछ 120 करोड़ एंटरटेनमेंट टैक्स गया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को। सो अब सुल्तान का नेट कलेक्शन 500 करोड़ रुपीस हुआ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें यश राज फिल्म्स प्रोड्यूसर भी था और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी। तो उनका 20% शेयर निकाल लो, तो 500 करोड़ में से 20% यानी 100 करोड़ यश राज फिल्म्स ने कमाए ओनली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और जिसमें से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर 20 करोड़ रुपीस स्पेंड किए होंगे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उनका नेट प्रॉफिट 80 करोड़ हुआ। और अब बाकी के 400 करोड़ तो इसमें से एग्जिबिटर्स यानी कि थिएटर के टिकट्स का प्राइस निकालो तो 50% वो माइनस हो जाएगा, तो 200 करोड़ थिएटर वालों ने कमाए, सारे थिएटर वालों ने मिलकर। और इसमें से अब यश राज फिल्म्स अपना प्रोड्यूसर का शेयर लेगा, जो कि और 20% है यानी कि 100 करोड़। अब यश राज फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के साथ प्रोडक्शन को जोड़ो तो 100 + 100 = 200 करोड़। जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो यश राज फिल्म्स ने नॉन थिएट्रिकल डील्स के थ्रू और 20 करोड़ कमाए थे, सो टोटल 220 करोड़ रुपीस की कमाई।
लेकिन भाई एक सेकंड रुको, इसमें अभी किसी और का भी हाथ मारना बाकी है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार अपने सलमान बॉय यानी कि सलमान खान ने यश राज फिल्म्स के साथ 100 करोड़ की डील साइन की थी, जिसमें अगर मूवी 200 करोड़ के ऊपर कमाएगी तो 50-50% मुनाफा दोनों में इक्वली बढ़ेगा। अब यश राज फिल्म्स के पास है टोटल 220 करोड़, तो आधे आधे हुए और पैसे बट के दोनों के पास आ गए 110 करोड़ ईच। मतलब समझ रहे हो, एक मूवी के थ्रू ही कितना छाप डाला। एंड वॉल्ट डिज्नी कह के गई थी कि इंडियन सिनेमा में प्रॉफिट नहीं है। सो इन शॉर्ट, ऊपर स्टडी किए गए केस स्टडी से हम ये कह सकते हैं कि मूवी इंडस्ट्री में आफ्टर ऑल पैसा है और पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पीछे जितना रिटर्न मिलता है उतना तो भाई और कहीं पर नहीं मिलता। और इसीलिए पैसे से पैसे बनाने के लिए एक्टर्स आजकल खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर सब बन जाते हैं। और एनीवे, अपनी मूवी रिलीज होने वाली है 31 जून 2021 को, तो सब लोग फटाफट आ जाना तुम्हारे भाई की पिक्चर देखने के लिए। सो एनीवे, इस वीडियो से आपको पता चल गया कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल कैसा है और मूवीज किस किस तरीके से पैसे बनाती है। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना, ज्ञान फैलाने से ज्ञान बढ़ता है। एंड आई विल कैच अप विद यू वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।